खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ। 10 से 13 सितंबर के दौरान 35 खवारिज हलाक। बाजोड़ ऑपरेशन में 22 भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 12 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बनू पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। रियासत हर साल जानो माल के नुकसान की मुतहमिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मौसर हुक्मरानी और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी ज़रूरत है। फील्ड मार्शल का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से बराह रास्त मुलाकात। सिपह सलार ने मुतासरीन की महफूज मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज, रेस्क्यू 1112 और पुलिस के जज्बे को सराहा। जनरल आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया के साथ करीबी इश्तराक पर जोर। फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर और मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला का फ़ज़ाई जायजा लिया। नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का तफसीली मुआयना किया। पंजाब में सैलाबी तबाही का सिलसिला न रुक सका। चिश्तियों के मकाम पर दरिया सतलुज में शदीद तूग़यानी। करीबी इलाकों में क़यामत टूट पड़ी। किसानों की हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें बह गईं। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल, दर्जनों मकानात तबाह। मौज़ा जाफर शाह के मकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बच्चे और ख़वातीन बीमारियों में मुब्तला। खाने पीने की अशिया और खैमों की शदीद किल्लत। रेस्क्यू और ज़िला इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार। शुजाबाद के मौज़ा धोंदो मकाम पर बंद में पड़ने वाला शिगाफ 300 फीट चौड़ा हो गया। सैलाबी पानी माढ़ा बस्ती में दाखिल, इलाका मकीन घरों में महसूर। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी से मुतादिद घरों में दरारें, मुतादिद ज़मीन बोस। पंजाब में सुपर फ्लड से 28 अजला में तबाही। भावलपुर में 45 लाख से जायद मुतासरीन, अमवात 101 हो गईं। 25 लाख से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGPDMA की भावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू। इरफान अली काठिया कहते हैं आइंदा साल इससे भी बड़ा सैलाब आने का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीलियों को समझकर कौमी सतह पर फौरी इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से बड़े मुआवजा पैकेज की तैयारी की जा रही है। पंजाब से बड़े रेले की सिंध में आमद। गुज्जू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बुलंद। आइंदा 12 घंटे में मजीद बढ़ने का इम्कान। मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर बैराज पर 4,60,000 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड। मुतादिद करीबी इलाकों को खतरा लाहक। नौशहर फिरोज में तगर बचाओ बंद के करीबी जमींदार बंद टूटने से कई देहात डूब गए। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, ताहाल रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में ना पहुँच सकीं। घोटकी के नवाही गांव कादिरपुर में हुकूमत की जानिब से लगाई गई मेडिकल और रिलीफ कैंप भी आवाम के लिए नाकारा। सिंध में तूफानी बारिशों और मुमकिन शदीद सैलाब के पेश नज़र पाक फौज और पाक बहरिया की हंगामी तैयारियां मुकम्मल। सिविल इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन जारी। दादू, जामशोरो, सखर और गुज्जू बैराज समेत मुतादिद इलाकों में बंद तामीर। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम। एमरजेंसी रिस्पांस टीमें होरोक्राफ्ट और रेस्क्यू बोट्स से लेस। हज़ारों सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फरहमी जारी। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। इसराइल और फ़लस्तीन के लिए काबिल अमल, नाकाबिल वापसी इक़दामात पर जोर। करारदाद के हक़ में 142 ममालिक ने वोट दिया। एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। आलमी रहनुमाओं की आइंदा मुलाकात से पहले मंजूर किया गया। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया।
اسرائیل کے پاکستان کے بارے میں حقائق سے منافی ریمارکس، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا صہیونی سفیر کو کرارا جواب۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا اسرائیل کا حقائق سے منافی ریمارکس کا مقصد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اپنے غیر قانونی اقدامات کا جواز پیش کرنا ہے۔ عالمی برادری اچھی طرح جانتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ اسرائیل کی قطر کو دوبارہ حملے کی دھمکی، عرب ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب، اسلامی ممالک کی مشترکہ افواج کی چھٹیاں منسوخ، ہائی الرٹ جاری، کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے فوجی تیاریوں کے احکامات، مشترکہ دفاع پر اہم فیصلے بھی متوقع، پاکستان اور ترکیہ کو مشترکہ اسلامی افواج کی سربراہی دینے کی تجویز، مڈل ایسٹ کو ریڈ زون قرار دینے پر مشاورت۔ ڈیرہ غازی خان میں المناک ٹریفک حادثہ، بریک فیل ہونے کے باعث پھلوں سے بھرا ٹرک کار پر الٹ گیا، ایک ہی خاندان کے 3 افراد موقع پر جاں بحق، 2 شدید زخمی، مرنے والوں میں ماں بیٹا اور والد شامل۔ پیر محل میں ٹوبہ ٹیک سنگھ روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات، کوہاٹ کے خیر ماتوں میں کچے مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 زخمی، قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں اسکول کی چھت منہدم، 9 بچے زخمی، فیصل آباد میں مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 8 افراد زخمی، دادو میں دیوار گرنے کے نتیجے میں ماں اور 3 سالہ بیٹی جاں بحق۔ نوشہر و فیروز میں محکمہ لائیو اسٹاک کی سنگین غفلت، سیلاب متاثرین کے قیمتی مویشیوں پر ایکسپائر ویکسین لگائے جانے کا انکشاف، متاثرین نے سخت احتجاج کرتے ہوئے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اور بھاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامیاوالی میں سی سی ڈی فورس اور اشتہاری ملزمان کے درمیان مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک بدنام زمانہ نقب زن اور موٹر سائیکل چور زخمی حالت میں گرفتار، ساتھ ہی موقع سے فرار، 30 بور کا پستول اور چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد۔